नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी दिन रात मेहनत करके गेहूं की फसल उगाते हैं, लेकिन हर साल वही पुरानी किस्में लगाकर उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती? क्या मौसम की मार, नई नई बीमारियां और घटता मुनाफा आपकी चिंता बढ़ा रहा है? तो अब चिंता छोड़िए और हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो समाधान जो आपकी गेहूं की खेती में क्रांति ला सकता है। इस वीडियो में हम आपको गेहूं की 5 ऐसी नई और बेहतरीन वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया है। ये किस्में न सिर्फ आपको देंगी रिकॉर्ड तोड़ बम्पर पैदावार, बल्कि रोगों से लड़ने में भी है चैंपियन। और इनकी क्वालिटी ऐसी है कि बाजार में आपको मिलेगा सबसे ऊंचा दाम। हो सकता है इनमें से कोई एक किस्म आपके खेत की मिट्टी और पानी के लिए ही बनी हो और आपकी किस्मत बदल दे। कौन सी है वो 5वीं किस्म जो कम पानी में भी कमाल करती है, और कौन सी किस्म बेकरी वालों की पहली पसंद बन चुकी है? जानने के लिए वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं की इन 5 धाकड़ किस्मों का पूरा विश्लेषण। हमारी सूची में सबसे पहला नाम है DBW 327, जिसे किसान भाई करण शिवानी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये किस्म अपनी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन क्षमता के लिए किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये एक अगेती किस्म है जिसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच माना जाता है। सही समय पर बुआई करने से ये किस्म अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास बात यानी पैदावार की। करण शिवानी की औसत पैदावार 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है, जो कि गेहूं की कई पुरानी किस्मों से कहीं ज्यादा है। अनुकूल परिस्थितियों और उन्नत कृषि पद्धतियों का उपयोग करके किसान भाई इसकी संभावित उपज 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी ले जा सकते हैं। ये किस्म विशेष रूप से उन किसानों के लिए अनुशंसित है जो उच्च इनपुट यानी खाद और उर्वरकों का भरपूर उपयोग करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के अनुसार अनुशंसित NPK की 150% मात्रा का उपयोग करने पर यह सर्वोत्तम परिणाम देती है। करण शिवानी की एक और बड़ी खूबी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये किस्म गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग जैसे कि पीला रतुआ और भूरा रतुआ के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इतना ही नहीं, ये करनाल बंट रोग के खिलाफ भी बेहतर प्रतिरोध दिखाती है, जिससे किसानों का फसल सुरक्षा पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 98 सेंटीमीटर होती है और इसका तना काफी मजबूत होता है, जिस वजह से तेज हवा चलने पर भी फसल के गिरने की आशंका कम रहती है। ये किस्म सूखे और उच्च तापमान के प्रति भी सहनशील है, जो इसे बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। फसल की अवधि की बात करें तो करण शिवानी बुआई के लगभग 155 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी बालियां निकलने में करीब 98 दिन का समय लगता है। अब बात करते हैं इसके दाने की गुणवत्ता की। करण शिवानी का दाना मोटा, चमकदार और आकर्षक होता है। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम तक होता है। यह किस्म सिर्फ पैदावार में ही नहीं बल्कि पोषण के मामले में भी अव्वल है। इसमें आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो इसे बायो फोर्टिफाइड किस्मों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इससे बनी चपाती की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है और ब्रेड बनाने के लिए भी इसका स्कोर काफी अच्छा है। ये किस्म विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ जिले, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र शामिल हैं। हमारी सूची में दूसरी दमदार किस्म है DBW 303, जिसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। इस किस्म को भी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने विकसित किया है और इसे वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया था। यह किस्म भी अगेती किस्म है, जिसकी बुआई के लिए सबसे उत्तम समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच का माना जाता है। यह किस्म भी सिंचित क्षेत्रों और उच्च उर्वरता वाली भूमि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। पैदावार के मामले में करण वैष्णवी का प्रदर्शन असाधारण है। इसकी औसत उपज 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिकॉर्ड तोड़ संभावित उपज है, जो कि 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जा सकती है। ये आंकड़ा इसे भारत की सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में से एक बनाता है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों ने इससे प्रति एकड़ 26 क्विंटल तक की पैदावार भी हासिल की है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में भी करण वैष्णवी किसी से कम नहीं है। ये किस्म गेहूं के तीनों प्रमुख रतुआ रोगों जैसे कि पीला, भूरा और काला रतुआ के लिए प्रतिरोधी पाई गई है। ये किसानों को फसल सुरक्षा पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचाती है और एक स्वस्थ फसल सुनिश्चित करती है। करण वैष्णवी के पौधे की ऊंचाई लगभग 99 सेंटीमीटर होती है। हालांकि अच्छी बढ़वार और उच्च उर्वरता की स्थिति में
इसकी गिरने की आशंका हो सकती है। इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लोरमैक्विड क्लोराइड और टेबुकोनाजोल जैसे वृद्धि नियंत्रकों के 2 स्प्रे करने की सलाह दी है। पहला स्प्रे तने में पहली गांठ बनने पर और दूसरा झंडा पत्ती आने के समय पर करना चाहिए। इससे तना मजबूत होता है और फसल गिरती नहीं है। अब बात करें इसकी फसल अवधि और दाने की गुणवत्ता की। ये किस्म लगभग 156 दिनों में पककर तैयार होती है और इसमें बालियां करीब 101 दिनों में निकल आती हैं। दाने की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। इसमें उच्च प्रोटीन, अच्छा चपाती स्कोर और बेहतरीन ब्रेड गुणवत्ता स्कोर पाया गया है। इसका दाना आकर्षक और वजनदार होता है। ये किस्म गेहूं आधारित कई उत्पादों जैसे कि चपाती, ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। करण वैष्णवी की खेती के लिए भी वही क्षेत्र अनुशंसित हैं जो करण शिवानी के लिए हैं। ये किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए एक वरदान है और किसानों को मालामाल करने की पूरी क्षमता रखती है। हमारी सूची में तीसरा स्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म HD 3226 का, जिसे पूसा यशस्वी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस्म अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और उच्च उत्पादन क्षमता के लिए विख्यात है। HD 3226 की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच है, यानी ये समय पर बुआई के लिए एक आदर्श किस्म है। पैदावार की बात करें तो इस किस्म की औसत उपज 57.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि इसकी आनुवंशिक उपज क्षमता 79.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इस किस्म की सबसे बड़ी USP इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतरीन गुणवत्ता है। HD 3226 पीले, भूरे और काले रतुआ रोग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसके साथ ही ये करनाल बंट, पाउडरी मिल्ड्यू और फ्लैग स्मट जैसे रोगों के प्रति भी मजबूत प्रतिरोध दिखाती है, जिससे किसानों को एक स्वस्थ और सुरक्षित फसल मिलती है। अब आते हैं इसकी गुणवत्ता पर, जो इसे बाकी किस्मों से अलग करती है। जहां सामान्य गेहूं की किस्मों में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% होती है, वहीं HD 3226 में औसतन 12.8% उच्च प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा ये जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी भरपूर है। ब्रेड बनाने के लिए इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें परफेक्ट ब्लू 1 स्कोर और उच्चतम ब्रेड क्वालिटी स्कोर है, जो इसे बेकरी उद्योग के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। इससे बनी रोटी और पावरोटी बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है। ये किस्म लगभग 142 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जो किसान भाई गुणवत्ता से समझौता किए बिना अच्छा उत्पादन चाहते हैं, उनके लिए पूसा यशस्वी एक बेहतरीन विकल्प है। हमारी सूची की चौथी किस्म गेहूं की दुनिया में एक नई क्रांति की तरह है। इसका नाम है HI 1665, जिसे पूसा गेहूं शरबती के नाम से जाना जाता है। इस किस्म को ICAR-IARI के इंदौर क्षेत्रीय स्टेशन ने विशेष रूप से मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत की जलवायु को ध्यान में रखकर विकसित किया है। ये किस्म शरबती गेहूं की श्रेणी में आती है, जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका जलवायु लचीलापन है। ये किस्म गर्मी और सूखे जैसी विषम परिस्थितियों को झेलने में सक्षम है। जहां गेहूं की फसल के लिए अंतिम चरण में बढ़ता तापमान एक बड़ी समस्या है, वहीं ये किस्म इस चुनौती का डटकर सामना करती है। इसलिए ये उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान है जहां पानी की उपलब्धता कम है। अब बात करते हैं पैदावार की। सीमित सिंचाई की परिस्थितियों में भी ये किस्म 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज देने की क्षमता रखती है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो इसकी संभावित उपज 43.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। इसकी फसल अवधि भी कम है। ये मात्र 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कम अवधि होने के कारण किसान अगली फसल की तैयारी जल्दी कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी ये किस्म पीछे नहीं है। ये मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में गेहूं की प्रमुख बीमारियों यानी पत्ती रतुआ और तना रतुआ के प्रति उच्च स्तर का प्रतिरोध दिखाती है। गुणवत्ता के मामले में ये एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है। इसमें उच्च जिंक और उच्च प्रोटीन पाया जाता है। इससे बनी चपाती और बिस्किट की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट मानी गई है। पूसा गेहूं शरबती की खेती विशेष रूप से प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के लिए अनुशंसित है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के मैदानी इलाके शामिल हैं। अब बारी है हमारी सूची की 5वीं और उस बहुप्रतीक्षित किस्म की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इसका नाम है DBW 222, जिसे करण नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये किस्म अपनी विश्वसनीयता, मजबूती और कम पानी में अधिक पैदावार देने के लिए जानी जाती है। करण नरेंद्र की बुआई का उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच है। पैदावार के मामले में इसका प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली है।
इसकी औसत उपज 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और अनुकूल परिस्थितियों में ये 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की शानदार पैदावार दे सकती है। करण नरेंद्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसका मजबूत तना और गहरी जड़ प्रणाली है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 103 सेंटीमीटर होती है, लेकिन मजबूत तने के कारण ये फसल गिरने के प्रति काफी सहनशील है। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जिससे ये पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण करती है और विपरीत मौसम में भी खड़ी रहती है। और जैसा हमने वादा किया था, ये किस्म कम पानी में अधिक पैदावार देने के लिए भी जानी जाती है। सामान्यतः गेहूं की फसल में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन करण नरेंद्र में 4 सिंचाई से भी बम्पर पैदावार ली जा सकती है। ये उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान है जहां पानी की कमी एक समस्या है। ये किस्म लगभग 20% पानी की बचत कर सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो ये पीले और भूरे रतवा रोग के साथ साथ करनाल बंट और लूस स्मट रोगों के लिए भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये किस्म लगभग 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, जो इसे घरेलू उपयोग और बेकरी उद्योग दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की 5 नई और बेहतरीन किस्में। हमने आपको करण शिवानी और करण वैष्णवी के रिकॉर्ड तोड़ उपज, पूसा यशस्वी की बेजोड़ क्वालिटी, पूसा शरबती के जलवायु लचीलेपन और करण नरेंद्र की मजबूती और कम पानी की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया। याद रखिए, सही किस्म का चुनाव ही बम्पर मुनाफे की पहली सीढ़ी है। हमारा सुझाव है कि आप अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और पानी की सुविधा को देखकर ही इनमें से किसी किस्म को चुनें। और हाँ, बीज खरीदने से पहले अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भरोसेमंद कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा प्रमाणित बीज ही खरीदें। आपको इनमें से कौन सी किस्म सबसे अच्छी लगी, या अगर आप इनमें से कोई किस्म पहले लगा चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी मदद मिल सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। कृषि से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।